जीवन में परमात्मा से प्रार्थना करना कि तुम्हारे सत्कर्मों से ज्यादा तुम्हारे जीवन में जो दुष्कर्म है उसका प्रचार हो जाए। अगर दुष्कर्म प्रचार हो गए तो तुम्हारे जीवन से दुष्कर्मों को या दुष्कर्मों के निष्क्रमण का मार्ग मिल जाएगा। तुम उससे मुक्त होने के लिए सोचोगे। वर्तमान में मानवीय सभ्यता की एक सबसे बड़ी भूल क्या है? घर में अगर मल पड़ा हुआ है तो मल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां डाल देने से और इत्र छिड़क देने से बात नहीं बनेगी। 2 दिन के बाद जब गुलाब की पंखुड़ियां सूखेंगी तो फिर मल का दुर्गंध उठेगा। ढकना उपाय नहीं है। ज्ञान, शास्त्र, भक्ति, गुरु ये सिखाते हैं दुर्गंध को ढकना नहीं है। दुर्गंध जहां से उठी है उस स्थान को पहचान करके दुर्गंध के स्रोत को रोक देना है। पाप होने की प्रवृत्ति मिटानी है। पापों को छुपाने से दुनिया में कुछ नहीं होगा। पाप क्यों हुआ ये अगर जान जाएं तो जीवन में पाप से मुक्त हो जाएंगे, पर नहीं करते। सारे बड़े बड़े लोग बस इसी में लगे, महाराज हमारा बड़ा कलंक हो गया है। कलंक कैसे मिटेगा? कलंक छुपा दीजिए। अरे कलंक तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया। बताओ महाराज, द्वारिका के राजा के ऊपर मणि चोरी चोरी का कलंक लग जाए और ठाकुर जी चुपचाप रहे। बोले भैया हम प्रमाणित कर देंगे कि हमने नहीं किया। उद्धव ने कहा एक बार गरज जाओगे तो द्वारिका में किसकी हिम्मत है तुम्हारे विरुद्ध में बोलेगा। भगवान बोले ये उपाय तो नहीं है। जबरदस्ती मुंह बंद करवा दोगे पिस्तौल से, पर कितने दिन करवाओगे? किसी दिन पिस्टल उसके हाथ में आएगी तो तुम्हारा उद्धार कर देगा। इसलिए ये उपाय ही नहीं है। बोला क्या उपाय है? बोला आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, सिद्ध मुझे करना है। और भगवान ने सिद्ध किया। 27 दिनों तक जामवंत के साथ युद्ध करके जाम्बवती के हाथ से उस मणि को ला करके सत्राजीत को दिया। पुरुषार्थ करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा कलंक को हटाने के लिए। कलंक हटाना अच्छी बात है, कलंक छिपाना बुरी बात है। छिपाओ कहां तक छिपाओ? और ज्यादातर दुनिया में इसी के लिए लोग परेशान हैं। सच मानना, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। ज्यादातर लोग भयभीत क्यों रहते हैं? ज्यादातर लोग ऊपर से तो अच्छे नजर आते हैं पर भीतर से बड़े भयभीत होते हैं। कारण क्या है? अपने ही कर्मों को बाहर आने का डर लगा रहता है उनको। भाई ऐसी जिंदगी जीकर क्या करोगे? ऐसे कांच के ग्लास में कितने दिन टिकोगे? एक पत्थर किसी दिन कोई उछालेगा, चन्न से फूट जाएगा। इससे तो बढ़िया है एज इट इज, जैसे हो वैसे सामने आओ। और बार बार मेरा वही गाना गा लिया करो। कोई कुछ कहे मैं आपको ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं इंसान है। महान बनने के चक्कर में पाप छुपाए जा रहे हैं। अगर एक बार ये जीवन में खबर मिल जाए कि इंसान हैं हम, तो व्यर्थ की जो मेमोरी तुम्हारी फुल है झूठ से, वो मेमोरी खाली हो जाए। और अगर मेमोरी खाली हो जाए तो मनुष्य कितना आनंदित रहेगा। इतनी मेमोरी है, पूरा भरा हुआ है झूठ से। इसको ये बोलना है, उसको ये कहना है, इसको ये कपड़ा दिखाना है, इससे ये पैसा छुपाना है। अच्छा इसको 1 साल पहले मैंने क्या बोला था मुझे याद रखना है। अरे सत्य बोलो ना, हमेशा ही याद रहेगा। अलग अलग बातें अलग अलग लोगों से कह के कब तक याद रखोगे? बोलो। तुम यहां बैठे हो भागवत के इस पंडाल में इसलिए कि अपने रोगों से मुक्त होकर जा सको, अपने रोगों के सोर्स को जान सको। यहां लक्षण का उपचार नहीं किया जाएगा,
2 घंटे तक ढोल पीट के तुमको नचवा के कमर मटकवा करके और घर में जा करके फिर वही सास बहू का झगड़ा, फिर वही परेशानियां, वही तुम्हारे ऋण, वही कर्जे, वही हाय हाय, वही बेटा बेटी से तुम्हारा तकलीफ, वही रिश्तेदारों से तकलीफ। तो क्या करोगे 2 घंटे आनंदित रह करके? भगवान शाश्वत है, भगवान कोई टेम्पररी नहीं है। और भगवान के द्वारा दिया गया कोई भी चिकित्सा वो भी टेम्पररी नहीं होती, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, बल्कि एक बार अगर उनकी चिकित्सा मिल जाए, उनकी भक्ति मिल जाए तो पूरे जीवन के लिए वो दोष तुम्हारे भीतर से निकल जाते हैं और तुम आनंदित हो जाते हैं। ये वो जगह, ये कोई एलोपैथ के डॉक्टर साहब नहीं है। माफ करिएगा, बुरा मत मानिएगा, आप लोग मुझे बचाते भी हो, एलोपैथ बचाता भी है। पैथ तो क्योरोपैथ है। एलोपैथ बोलो, नेचुरोपैथ बोलो, होम्योपैथ बोलो, सबसे अच्छा पैथी कौन है? बोला क्योरोपैथी, जिससे हम ठीक हो जाएं। क्या समझे? जिससे हम ठीक हो जाएं। आंतों में छाले पड़ जाते हैं तो फिर दूध पियो, ठंडे दूध पियो, बहुत दिन तक कुछ दवाई वाई खाओ, या तो सीधी बात बता दो, चिंता छोड़ दो, छाले कभी पड़ेंगे ही नहीं। और थोड़े आहार विहार ठीक कर लो, तो आहार विहार असुरों की तरह रखोगे। राक्षस भी एक बार देख करके घबरा जाए, ये हम ज्यादा खाते थे कि ये ज्यादा बेकार खाता है।